सुपर्णा जी, सवाल सीधा है और ये पूछा जाएगा। बीजेपी लगातार इन तमाम बातों पर घेरती रही है ममता बनर्जी को। पहले भी जय श्री राम के नारे लगना ममता बनर्जी के लिए बेइज्जती क्यों हो गई? देखिए अंजना जी, आपको प्रणाम करता हूं और तमाम जो दर्शक आज तक की इस अनुष्ठान को देख रहे हैं उनको भी आपके जरिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। देखिए, हमें राम जी हमारे दिल में बसते हैं। उनके साथ ना मेरा दिक्कत है व्यक्तिगत, ना मेरी पार्टी का है, ना ममता बनर्जी जी का है। लेकिन अंग्रेजी में जैसे हम दो शब्द का प्रयोग करते हैं, एक है ओवर्ट और एक है कोवर्ट। ओवर्टली जय श्री राम बोला जा रहा है, लेकिन कोवर्टली अगर एक राम जी का नाम अगर दूसरी चीज के लिए इस्तेमाल करें तो वो बेहद दुखद और बेहद शर्मनाक बात है। तो ये तो मैंने ये पहला कहना चाहता हूँ आपसे। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता एक मौका उन्होंने खो दिया? आज उनके लिए मौका था, वो बोस जी पर, नेताजी पर अपनी बात रखती, पश्चिम बंगाल का जिक्र करती, जो वहां पर उन्होंने काम किया है, नेताजी के लिए जो वो कर रही हैं। सवाल उठाना, पूछना, संवाद करना या फिर गुस्से का इजहार करना एक राजनीतिक के लिए, और ये हमेशा ये सवाल उठता है कि क्या राजनीति में एक परिपक्वता धीरे धीरे गुस्से को दरकिनार करके अपनी बात को कहना क्या ज्यादा प्रबल नहीं होता उनके लिए? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप परिपक्वता का बात किए हैं, वो परिपक्व है तभी सबसे ज्यादा उन्होंने कहा। वो भी कभी कभी कहते हैं, कभी कभी अपना बात नहीं कह के भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं। इसलिए उस मंच को सम्मान देते हेतु उन्होंने ये कहा कि ये सरकारी प्रोग्राम है, किसी दल का प्रोग्राम नहीं है जहाँ पे प्रचार प्रसारण के बारे में हम ज्यादा ध्यान दें। इसलिए उस मंच को सम्मान देते हुए उन्होंने यही कहा कि मैंने सोचा था ये सरकारी मंच है, यहाँ पे ऐसे एक देश नायक को सम्मान दिया जाएगा, उनके मर्यादा को और भी ज्यादा लोगों के सामने कैसे कर बात किया जाएगा। तो वो मंच अगर किसी का दुरुपयोग होता तो उन्होंने इसीलिए परिपक्वता दिखाते हुए वो चुप रहे और अपने कुर्सी में जाकर बैठ गए। ठीक है मनोज्ञा, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। मनोज्ञा, वहां पर ऐसा क्या हुआ? क्या एक हिस्से से इस तरह की नारेबाजी हुई? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, तो क्या एक हिस्से से ऐसी नारेबाजी हुई या चारों तरफ से हुई? कुछ समझ में आ रहा है कौन से लोग थे, क्या था, या फिर जो वहां पर इनवाइटेड मेहमान थे बीजेपी के सपोर्टर्स थे जिन्होंने ऐसा किया? क्या समझ में आ रहा है, क्या देखा आपने? जी अंजना, इसमें तीन बातें हैं। पहला ये कि ये बात सही है कि कई ऐसे समर्थक हैं बीजेपी के जो आज इकट्ठा हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम में, लेकिन इसके साथ देश विदेश से कई आला मेहमानों को भी यहाँ पर स्वागत किया गया है और उन्होंने आज शिरकत भी की है। इस समय जब ये कार्यक्रम चालू है तब भी ऐसे कई लोगों ने शिरकत की है। हालांकि नारेबाजी तभी से शुरू हो गई थी जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्टोरिया मेमोरियल के मंच पर आए थे। उसके बाद से लगातार कभी जय श्री राम के नारे, कभी भारत माता की जय, तो कभी वंदे मातरम, और इनके साथ साथ गुंजायमान हो रहा था विक्टोरिया मेमोरियल। हालांकि जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच पर आई बोलने के लिए, तभी एक बार फिर ये नारेबाजी हुई। मंच पर आसीन जो मास्टर ऑफ सेरेमनी है उन्होंने पहले चुप कराया, कहा कि बोलने का मौका दिया जाए। ये अपने आप में साबित करता है कि जब वो मंच पर थी तो नारेबाजी हो रही थी। आसपास के कई ऐसे समर्थक थे जिन्होंने कई बार नारेबाजी की और बिफरी ममता बनर्जी, जिनका एक पहलू उनका गुस्सा है और उनकी ताकत भी माना जाता है, उन्होंने पहले मंच से सीधा निशाना साधा। न किसी का स्वागत न सत्कार, सीधा कह दिया कि धन्यवाद आप आए यहाँ पर, ये कार्यक्रम किया। लेकिन इसके साथ साथ अपनी बात भी रख दी कि जिस तरह से किसी को बुलाकर उसका असम्मान किया जाता है ये शोभनीय नहीं है, और यही कारण है कि विरोध जताते हुए वो मंच से वापस जाकर अपनी कुर्सी पर ही बैठ गई। जी, धन्यवाद आपका मनोज्ञा इस तमाम जानकारी के लिए।